A2 है उसका हमने रेशियो निकाला, ठीक है, वो हमारे B1 और B2 के बराबर नहीं आ रहा है। हेलो ऑल, वेलकम टू फुलीफा अकेडमी, टाइम टू गो अहेड। आई एम अंकित और आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 मैथ्स का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो पहले चैप्टर के बारे में कुछ समझ लेते हैं। भाई ये हमारी लीनियर इक्वेशन रहेगी जिसे लीनियर पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें हमारे क्या रहेंगे, लीनियर मतलब जिसकी पावर स्क्वायर में या क्यूब में या उससे ज़्यादा ना हो, लीनियर मतलब सिंगल पावर हो 1। ठीक है, और 2 वेरिएबल जहाँ पे 2 अलग अलग उस इक्वेशन में हमें वेरिएबल देखने को मिल जाए। तो चलिए भाई इस चैप्टर को करते हैं इन जस्ट 1 पेज में, रिवाइज लाइक अ प्रो। ठीक है भाई, जो लीनियर ये है इसे सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला होता है एल्जेब्रिकली और दूसरा होता है ग्राफिकली। ठीक है, तो एल्जेब्रिकली हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, तो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फ्रॉम वन इक्वेशन इज सब्स्टिट्यूटेड इन द सेकेंड इक्वेशन। मतलब ये 2 इक्वेशन हमें दी होती है, इसमें से किसी एक में से भी, जैसे हमने क्या करा, इस सेकेंड वाली इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाल ली और उस y की वैल्यू को फर्स्ट वाली में पुट कर दिया और हमारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है भाई, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, तो इस मेथड में क्या होता है कि वन ऑफ द वेरिएबल इज एलिमिनेटेड बाय अप्लाइंग अर्थमेटिक ऑपरेशन, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करके करे एलिमिनेट कर देंगे। देन द इक्वेशन इज सिंप्लीफाइड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। जैसे कि क्या करा, ये 2 इक्वेशन दे रखी है, इसमें हम क्या करेंगे, आगे वाले को या इस वाले को या किसी को भी क्या कर लेंगे हम, जो वेरिएबल वाले हैं, जो वेरिएबल वाले हैं उसको हम क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। फिर इक्वल करने के बाद क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लो, एडिशन कर लो, जैसे भी वो कट रहे हैं वो जो सेम बने हैं उन्हें काट लेंगे, जिससे फिर हमारा जो बाकी का बचा होगा उससे एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, जिससे कि इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरे की वैल्यू निकाल के हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये तो हो गया भाई अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड में कैसे होगा, तो ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, एक तो रहेगा जब जैसे हमारी इक्वेशन मान लो एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, 2 इक्वेशन हमें गिवन है। मान लो जो इसका A1 है और जो इसका A2 है उसका हमने रेशियो निकाला, ठीक है, वो हमारे B1 और B2 के बराबर नहीं आ रहा है, तो उसको कहेंगे हम कंसिस्टेंट, जिसका एक यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, जिसका कि ग्राफ आपको ऐसा देखने को मिलेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ। ठीक है, अगला रहेगा अगर हमारे सारे के सारे वेरिएबल जो कोफिशिएंट होते हैं, सारे के सारे कोफिशिएंट और जो लास्ट कांस्टेंट है वो भी हमारे सारे के सारे सेम रहे, उसे क्या कहेंगे हम, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट के सॉल्यूशन कितने रहेंगे, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये क्या होता है, तो ये जो हमारी दोनों लाइन रहेंगी ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट रहेगी। ठीक है, अगले में क्या है कि भाई हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं जो वेरिएबल के साथ है वो तो सेम हो, बट हमारा कांस्टेंट के साथ उनका रेशियो बराबर ना हो, इसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट, जिसके कि सॉल्यूशन नहीं होते, जो कि आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं, एक तो एल्जेब्रिक मेथड और एक ग्राफिकल मेथड इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो भाई ये तरीका अगर आपको रिवीजन का पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।